नमस्कार सभी लोगों को। और देखिए, हम लोग हाजिर हैं चिर प्रतीक्षित प्रोग्राम बुलव्वे के साथ। और हमारे बुलव्वे में आज हाजिर हैं सबसे पहले तो हमारे संस्थापक सुनील मिश्रा जनाब। सुनील मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका कि आपने इस प्रोग्राम को इतनी तवज्जो दी, इतना महत्व दिया और आपने अपना समय निकाला। दिन भर बिजी रहने के बाद फिर भी देखिए शाम को हमारे साथ बैठे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत स्वागत है शोएब भाई आपका। शोएब भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको और सभी परिवार वालों को। और ईद की मसरूफियत के बावजूद शोएब भाई हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देखिए मुखातिब होते हैं अपने आज के कलाकारों की तरफ। और आज के कलाकारों को ऐसा कोई नहीं है जिनको आप लोग जानते नहीं है, जिनके तारुफ की मुझे कोई जरूरत है करने की, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आज के कार्यक्रम का जो सूत्रधार हैं वो हमारी भक्ति शुक्ला जी हैं, डॉक्टर भक्ति शुक्ला। वैसे तो दांतों का इलाज करती हैं, लेकिन आज आपको लोक गीतों की तरफ ले जाएंगी और ऐसे एक माहौल में पहुंचाने का प्रोग्राम बना के बिल्कुल तैयार बैठी हैं, जिसका इंतजार हमारे दर्शक कई कई दिनों से कर रहे हैं। साथ में उनके हैं मधु श्रीवास्तव जी। मधु श्रीवास्तव जी ने तो बिल्कुल अपने घर को स्टूडियो बना दिया है और मैं इसकी एडवर्टीजमेंट भी कर चुका हूं कि हमारा एक नया स्टूडियो तैयार हो रहा है, बस पीछे बैकड्रॉप लगाना बाकी रह गया है। और प्रोफेसर प्रमिला जी हैं। प्रोफेसर प्रमिला जी तो खैर लखनऊ का हर ऐसा व्यक्ति है। कमला श्रीवास्तव प्रोफेसर कमला जी सॉरी, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी। और प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी को तो ऐसा कोई है नहीं, हमें लगता नहीं है संगीत प्रेमी कोई हो और जो न जानता हो और न सुना हो, क्योंकि यहां से लगा के स्विट्जरलैंड और अमेरिका तक आपके नाम की गमक है। एक से एक लोगों ने मुझे लिख लिख के भेजा है कि अरे कमला जी आ रही हैं, तो बस कोई आपको जानता है, कोई आपको उस जमाने से जानता है जिस जमाने में आप पढ़ाती थी। सब जुड़े हैं किसी न किसी तरह से। तो बहुत स्वागत है आपका कमला जी आज के इस प्रोग्राम में। और बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने मेरे सुनने के लिए लोग नहीं आए हैं, लोग सुनने आए हैं आप लोगों को। लेकिन दो शब्द मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुनील जी आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए, तो सुनील जी मैं आपको हैंड ओवर करूंगा, प्लीज दो शब्द कहिए और फिर हम कार्यक्रम शुरू करें। नमस्कार। मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बुलव्वा जो है वो मिला और आज के बुलव्वे में शामिल हो रहा हूँ। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य था और उद्देश्य है वो ये है कि लखनऊ के जो लोग हैं, लखनऊ में, लखनऊ से बाहर और हिंदुस्तान के बाहर, जहाँ पर उनको लखनऊ की लखनऊियत से वो महरूम हो जाते हैं, उनको किसी तरह से जोड़ा जाए और उनको लखनऊ की जो साउंड्स हैं कम से कम उनसे उनको उससे रूबरू कराया जाए। हर शहर का एक कल्चर होता है, उसकी एक रूट्स होती हैं, उसका एक पूरा एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है शहर की, और उस पर्सनालिटी के अलावा एक उसकी रूह होती है। हर शहर की एक रूह भी है, एक उसकी स्पिरिट है, आत्मा है उस शहर में। और हम लोग जो पर्टिकुलरली उन शहरों में रहते हैं जो पुराने शहर हैं और जिन शहरों का इतिहास बहुत लंबा है, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि हम उस शहर की शख्सियत को, उस शहर की आत्मा को जीते हुए बड़े हो रहे होते हैं। वी लिव थ्रू इट। और जैसे अनिल अभी 14,000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, शोएब भी मेरे ख्याल से 4-6 हज़ार, 3,000 4,000 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। इन जगहों पर जब अपने घर की साउंड्स नहीं सुनाई पड़ते हैं, अपने घर के जो खुशबू है वो नहीं मिल रही होती है, तो उसका महत्व पता लगता है। ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो दिल्ली में हूँ, मुश्किल से 500 किलोमीटर दूर हूँ। मुझे बड़ी तड़प होती है अपने यहाँ के स्वर, अपने यहाँ की ध्वनि, अपने यहाँ की खुशबू, अपने यहाँ की बातचीत, अपने यहाँ का पूरा एक जो एनवायरनमेंट है वो मिस करते हैं। एक फर्क और आया है कि
आज जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, उसको बहुत सारी चीजें जो हमारी विरासत की हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। उसको नई चीजें जरूर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिल रही हैं, लेकिन जो हमारी विरासत है उसमें कहीं डेप्रिसिएशन हो रहा है। और एक जो शायद लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड कोशिश कर रहा है, एक प्रयास कर रहा है कि जो हमारी विरासत है, जैसे अवधी भाषा है, अवधी डायलेक्ट है, उसको भी आगे आने वाली पीढ़ी, चूंकि बहुत कम बच्चे अब बोल रहे हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, उसमें भी बोलना कम हो गया है, तो परपंचू का प्रयास है कि अवधी को वो रीजनरेट किया जाए, उसका पुनः प्रचलन हो सके। और उसी तरह से और भी है, कागज कलम किताब में भी कुछ विरासत की बात है, आर्ट और फाइन आर्ट्स की बात है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात है। और आज जो बुलव्वा शुरू हो रहा है, बुलव्वा शब्द सुन करके जो एक इमेज मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है, वो आती है नाउन है, नाउन डलवा लेकर के और डलवा को ढक करके और बुलव्वा देने जा रही है। और कितना खूबसूरत एक मंजर उसके साथ जुड़ा हुआ है, दृश्य जुड़ा हुआ है। नीरजा जी कह रही हैं बतासा फेनी चाहिए, बतासा फेनी भी उससे जुड़ा हुआ है। तो आज मुझसे, इनफैक्ट आज मैं किसी से बात कर रहा था, वहाँ एक यंगस्टर से बात हो रही, और कई लोग भी थे, एक यंगस्टर भी थे, तो उन्होंने शहरों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के जो मिलेनियम गोल्स हैं, ग्लोबल गोल्स हैं, उनके बारे में बात करी, और उसमें एक गोल सिटीज के ऊपर है, सस्टेनेबल सिटीज। और सस्टेनेबल सिटीज में कल्चर उसका जो है शहर का, वो भी उसका अभिन्न अंग है, और उस कल्चर को प्रिजर्व करना भी शायद उसमें है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये बात मालूम नहीं थी पहले, आज ही मुझे, क्योंकि चर्चा इस विषय के ऊपर हुई, तो मुझे लगा कि ये मुझे जानना जरूरी है, और अगर उस यंगस्टर ने कहा है तो जरूर होगा। और अगर इस तरह के गोल्स यूएन के मिलेनियम गोल्स में हैं, ग्लोबल गोल्स में, तो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये तो खैर हम अपने समझ से, अपनी इंटरेस्ट से कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अगर अलाइंड हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जरूर होंगे। और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा, कल मेरी मुलाकात भी आप लोगों से हुई। भक्ति जी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से डेंटिस्ट हैं, और उसके साथ साथ इतना इनका जो योगदान है संगीत और लोक संगीत में, आपने हाथखंडे से विशारद किया है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में अवधी की लोक गायिका हैं, और धरोहर जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है आकाशवाणी का, उसको भी आप उसमें योगदान करती हैं। मधु श्रीवास्तव जी, आज मुझे जान करके बहुत खुशी हो रही कि आप यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं, और अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ आकाशवाणी में भी आप संगीत और लोक संगीत को कंट्रीब्यूट करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। और ये मतलब ये हमारी विरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमला श्रीवास्तव जी, आपका भी जुड़ाव भातखंडे संगीत संस्थान से है, और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, देश और विदेश में आपने जिस तरह का काम किया है, बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग शायद लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे गुणी लोगों का साथ मिल रहा है। और आज ये जो शुरुआत हो रही है, मेरे ख्याल से आने वाले हफ्तों में, आने वाले साल में और साल दर साल में जो ट्रेडिशनल, जो हमारे घर आंगन में संगीत होता था, वो सुनने को मिलेगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण
हिस्सा है हमारी संस्कृति का, विरासत का, जो लेसर नोन हो गया है। अननोन तो नहीं है, लेकिन लेसर नोन हो गया है। और लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड से मुझे इस चीज़ की पूरी आशा है कि हमारे साथ के जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, मेरे बाद की पीढ़ी के लोग हैं, वो ज़रूर इससे उनको लाभ भी होगा और उनको मज़ा आएगा, तो एक अपनी आवाज़ और संगीत सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है और मेरी शुभकामनाएं। तो भक्ति जी, ये थे हमारे फाउंडर सुनील मिश्रा जी, और इतना सुंदर आपका रहा हम लोगों के लिए इस प्रोग्राम के आगाज के लिए, इतना सुंदर आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। अब हम लोग बैठेंगे, आप देखेंगी, और हमारे दर्शक आनंद लेंगे। और देखिएगा, जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं उस पर भी नजर रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन हैं। ये पहली बार है कि इतने लोगों के ऑनलाइन होने से प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल, आप लोगों ने इतना प्यारा स्वागत बुलौवा का किया है। मैं और मेरी पूरी टीम प्लस गुरु माँ, हम लोग सब अनुग्रहित हैं बिल्कुल। और इस प्रोग्राम को ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए शुरुआत करती हूँ एक गणेश वंदना से, जैसा कि बुलौवे में होता है। सुन लीजिए। पहले मैं मनाऊं गोरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गोरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गोरी के लाला। हरे हरे कोमला से अंगना लिपाऊं, हरे हरे कोमला से अंगना लिपाऊं, मुतिये ने चौक पुराऊं गोरी के लाला, मुतिये ने चौक पुराऊं गोरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गोरी के लाला। चंदन भरी कटोरी, घिस चंदन, घिस चंदन भरी कटोरी, माथे पे तिलक सजाऊं गोरी के लाला, माथे पे तिलक सजाऊं गोरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गोरी के लाला। चुनकलियां हार बनाऊं, बिन चुनकलियां हार बनाऊं, गणपति को हार पहनाऊं गोरी के लाला, गणपति को हार पहनाऊं गोरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गोरी के लाला। गणपति की आरती उतार गोरी के लाला,
स्वागत करती हूँ आज इस बुलौआ के सेशन में। आप सबका ये समझ लीजिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि हमारे घर में आंगन में बड़ी बुआ अजिया चद्दर ओढ़ ओढ़ के आती थी और बतासा लेके जाती थी। लेकिन इस बीच क्या होता था, क्या माहौल रहता था, क्या धमक होती थी। कोई ऐसा रस नहीं है आजकल का सोशल मीडिया का जो वो उस समय उस आंगन में 2 घंटे में ना करती हो। क्या क्या नहीं करती थी, एक एक चीज का जवाब था, कोई इधर से सवाल फेंकता था तो उधर से कोई जवाब लेता था। क्या क्या नहीं होता था बुलौआ में। बुलौआ मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। लेकिन उसकी शुरुआत एक गणेश वंदना या हमारे प्रभु की आराधना से होती थी, ताकि ये सर्व मंगल मांगल्य एक बहुत ही मंगल तरीके से जो प्रोग्राम होता है उसकी शुरुआत हो और उसका लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। शोएब भाई कुछ बताइए तब तक। नहीं, हाँ भाई, ये कुछ देखिए, यही है कि हम लोगों का जो आज का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। और हमारी तो मतलब हम जब हमारी ये हाल है कि हमारा हाल है कि भाई हम बिल्कुल जैसे मंत्र मुग्ध थे। अब दर्शकों का क्या हाल होगा, लेकिन दर्शक भाइयों से यही, सबसे जो लोग देख रहे हैं उनसे, कि ये भी एक जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सी, मतलब ये हमारे लिए वरदान हुआ है, साबित हुई है टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें। अभी सुनील भाई, मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं। मैं जब 84 में यहाँ पे आया तो आपने कहा था ना कि हम अपना रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अनिल भाई, आप तो उस वक्त गए थे जब इंटरनेट का ज़माना था। मैं सऊदी अरब आया तो उस वक्त इंटरनेट का ज़माना नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 84-85 की। तो हम लोग कितना अपने मट्टी से अटैच है, इसका इस बात से अंदाजा लगाइए कि साहब घर पे बहुत ऊंचा सा एंटीना लगाया था, और वो इसलिए लगाया था कि हम ऑल इंडिया रेडियो सुन पाए। तो देखिए, भक्ति जी फिर जुड़ गई हैं। भक्ति जी, आपका कनेक्शन थोड़ा सा कट गया था और आप फिर आ गई हैं, और बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम में है। तो कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा तो होता ही रहता है, कहीं कुछ होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम करिए तो कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इसीलिए गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो देखिए हम फिर से वापस से मिल रहे हैं, गणपति का नाम इसीलिए लिया जाता है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जो हमारी कमला दीदी हमारे स्टूडियो में है, उनका परिचय हम अपनी दीदिया मधु श्रीवास्तव जी से लेते हैं। लीजिए। नमस्कार, मैं मधु श्रीवास्तव, और मैं मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे बुलौआ में कमला श्रीवास्तव जी दीदी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये सबको मालूम है, वो पधारी हैं और हम धन्य हुए उनके आने से। और बहुत विदुषी और सम्मान प्राप्त है लखनऊ की, और इनको भातखंडे से प्रोफेसर एज ए सेवानिवृत्त हुई थी, और इनको अनेकों सम्मान मिले हैं जिनकी कोई मतलब सूची व्यक्त करना लंबा हो जाएगा। तो इनका एक विशेष सम्मान, यश भारती सम्मान, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको मिला है 2016 में, संगीत नाटक वो मिला है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है। और स्पेशल ये है कि आपकी एक पुस्तक है गीत वाटिका, उसके गाने कमला दीदी हम लोग को सिखाती रहती हैं और हम लोग उसको गाते रहते हैं। तो ये जो है हमारा प्रयास है कि हम लोग इस प्रथा को आगे बढ़ाएं, और इसीलिए हम लोग बुलौआ में आए हैं। और हमारी प्रथम जो है मेहमान है प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, और आपको मंच देते आप प्लीज सुन गाओगी? पहले आप।
सबको नमस्कार। 90 वर्षीय संगीत विदुषी कमला श्रीवास्तव को कही जाती हूँ। मैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है बुलंदों वाले में कि हमारी शिष्याएं जो हैं, हमारी तो शिष्याएं बहुत हैं इस समय, हमारे इर्द गिर्द 2 प्यारी शिष्याएं हैं, जिसमें एक मधु श्रीवास्तव और डॉक्टर भक्ति शुक्ला, जो कि दांत की डॉक्टर भी है। तो हमारा यही सबसे कहना है कि अब 90 वर्ष की मैं हो चुकी हूँ और बहुत कुछ किया है और अब जाने वाले समय में हूँ, तो हमारी शिष्याएं इसी चीज को आगे बढ़ाती। अवधी जो हमारी मातृभाषा, हम तो घरे में अपना अवधी बोलित रहे, अपनी अम्मा से हम अवधी बोलित रहे, तो हमका तो अवधी विरासत में मिली और हम सबका खूब सिखाए हैं, अवधी बहुत सिखाए। और हमारा परिचय हम खुद बताए गए थे, बात करने में कॉलेज में शास्त्रीय संगीत सिखाए और लोक संगीत, हमारा जननी है शास्त्रीय संगीत, तमाम राग हमारे लोक संगीत से निकले हैं। तो हम शास्त्रीय संगीत की तो इज्जत करी थे, रेडियो में गाई थे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की पूजा करी थे, चाहे वो माँ है। तो अब तुम बताओ हम क्या करें? दीदी कोई सावन गीत, सावन कजरी गीत हुई जाए, आषाढ़ लग गया तो आषाढ़ लगा तो हम सावन में आ जाए, सावन सुन रहे हैं। कोई प्रसाद का गीत अरे सुना कौन दीजिए। सुनाए दे दीदी यार, 4 दिन बाद में सावन लगेगा और क्या। तो एक हमारी, जैसे तुम रचना सुनाने जा रही हो, मेरी एक सुनाऊंगी, एक हम अपनी रचना खुद ही सुना दे रहे हैं। कजरी है और ये हमारी अपनी रचना है। तो धीरे धीरे आई कारी बदरिया, धीरे धीरे आई कारी बदरिया, पिया करे आई आए हमार। ओ धीरे धीरे आई कारी बदरिया, पिया घर नाही आए हमार। चारी ओर हरे छाई, उतरन जल उतराए, रिम झिम पड़त वरिया, मोरा जिया घबराए। ओ छल के, ओ छल के, ओ छल के अखियन से मोरे आंसुआ, पिया घर नाही आए हमार। ओ धीरे धीरे आई घाटी बदरिया, पिया घर नाही आए हमार। आपी पपिहा पियु पियु बोले, अरे जरई जिगरवा हमार। अरे चम चम चमके गगन बिजुलिया, लगे कलेजवा कट्टा। ओ धड़के, ओ धड़के, आ धड़के धक धक मोर हियरवा, या घर नाही आए हमार। ओ धीरे धीरे आई आई बदरिया, या घर नाही आए हमार। या घर नाही आए हमार। ये गीत वाटिका में छवि है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर गाई दीदी है। दीदिया अभी भी आवाज देखो, हम कोई कह नहीं सकता है कि तो मतलब अवस्था है, तो आप भूल ही जाइए। 9 इयर्स की आवाज है। 0 हटा दीजिए तो ना 9 रखिए। तो दीदिया इतना सुंदर गाना सुनाए हो, तो अब थोड़ा आराम मिल जाए। मधु दीदिया एक अपना गाना सुनाए थे, सावन का पर रखा हो तो। हाँ, तो हम भी
जो दीदी ने हमें सिखाया है, माँ ने, वही हम सुनाएंगे। आपकी पुस्तक का ही है गीत वाटिका का। ये भी कजरी है। ये कजरी है। बहुत सुंदर गाया। इसके विषय में एक बात मैं बता दूं, ये भी रचना मेरी थी। अब देखिए वर्षा ऋतु में वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो पहले जो मैंने गाई थी उसमें वियोग दिखा आपको कि पिया घर नहीं है,
और इस रचना में मैंने सहयोग दिखाया कि सजना है। तो ये रचना इसने इतनी सुंदर गाई है मेरी लिखी हुई कि मैं आशीर्वाद देती हूँ। और भक्ति ने बहुत सुंदर गणेश वंदना गई। और मैं सभी मेरी शिष्याएं जो हैं, मैं सबसे उनसे आग्रह करती हूँ कि हमारे बाद हम लोगों ने बहुत लोगों ने काम किया है। बहुत से पद्मा गिदवानी जी हैं, विमल पंत हैं, केवल कुमार जी हैं, और भी कई नाम है। हम लोग कर चुके, हम लोग चुके। अब आप लोग जो उनके इन लोगों के भी सबके शिष्य लोग जो है वो आगे बढ़ाएं। और बुलौवा को मैं अपनी आशीर्वाद देती हूँ। 90 वर्षीय होने के कारण आप सभी को आशीर्वाद। दिया, ये तो बहुत आशीर्वाद मिल गया हम लोगों को। काहे मधुरी दिया, है आशीर्वाद मिल गया। अब तो कौन रोके वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बुलौवा में थोड़ा सावे लगा है। आवे लगा। काहे ना कमला दीदिया से एक और गीत सुन ले। देखो, हमका ही पता चला है कि आज भक्ति शुक्ला जी का जन्मदिन। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। तो हम भी यही कहने वाले थे कि आज इनका जन्मदिन है। हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। बंसी तो बाजी मोरे रंग महल माँ, बंसी तो बाजी मोरे रंग महल माँ, बंसी तो बाजी मोरे रंग महल माँ। सासू जो आवे राजा जनुआ चढ़ावे रंग, सासू जो आवे राजा जनुआ चढ़ावन को। उनको नेक देगी जो मोरे भोले राजा, कानों से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, नैनों से हल्के राजा, मोती से उजले राजा, नैनों से हंसपत राजा, नैनों से नैन मिला जा, मुगड़े से हंसपत राजा, रंग महल में बंसी तो बाजे मोरे रंग महल में, बंसी तो बाजी मोरे रंग महल। इसी तरह से सासू आएंगी, जितनी पीपल पिसेंगी, और फिर ननदी आएंगी, और सबको जो देना पड़ता है वो अलग। बहुत ही सुंदर सोहर दीदी धन हो गए। जन्मदिन हमको मालूम नहीं रहा। इतना लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड इतना वर्ल्ड भर में मनाया जाता है। नहीं अब भाई, आपको मैं कहने वाला था, लेकिन प्रोफेसर कमला जी ने हमसे बाजी मार ली। आखिर प्रोफेसर हैं, सीनियर हैं, तो बाजी मार ली। आपका आज जन्मदिन है, तो तमाम लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के तमाम जितने भी हम लोग जो एडमिन में हैं, फाउंडर हमारे सुनील मिश्रा जी की तरफ से, अनिल शुक्ला जी की तरफ से, हम नाचीज की तरफ से, और जितने तमाम तकरीबन 43,000 से ज़्यादा मेंबरशिप है, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी सबकी दुआ है कि आप इसी तरह मुस्कुराती रहिए, इसी तरह लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के दांत ठीक करती रहिए, उनकी मुस्कुराहट अच्छी बनाती रहिए, और अपने इस मुस्कुराहट से रोशनी फैलाती रहिए। और देखिए कमला बुआ जी, प्रोफेसर कमला बुआ जी, आप बार बार अपने को 90 वर्षीय कह के हमको शर्मिंदा कर रही हैं। हम और अनिल भाई तो अभी आपसे बहुत छोटे हैं, मगर कहाँ बराबरी लग रहे हैं देखने में। तो ये ना कहिए आप, भक्ति जी ने बहुत कहा 9 साल के तो नहीं, चलिए 19 से ज्यादा की नहीं लग रही हैं आप। लेकिन हम इन लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं, इसीलिए हम आए हैं खास। देखिए हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना, हमारी जितनी शिक्षाएं हैं अवधि को और सबको, भोजपुरी, अवधि, मिर्जापुरी कजरी सबसे सम्मान होती है। तो भोजपुरी, अवधि, बुंदेलखंडी, इन सभी भाषाओं को खूब बढ़ाए, बोलियों में सब अच्छा ले जाए। बिल्कुल। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जब अभी कजरी गा रही थी, तो हमें पता नहीं क्यों हमने बहुत बेगम अख्तर जी की रिकॉर्डिंग बहुत सुनी है, कभी उनको लाइव तो नहीं सुना, लेकिन पता नहीं उनका एक बिल्कुल उसमें टच आया। तो आप कभी बेगम अख्तर से मिलने का सौभाग्य हुआ था आपको? जी हाँ, बेगम अख्तर जी भातखंडे कॉलेज में जब मैं प्रोफेसर थी, उस समय उनका डॉक्टर सुरेंद्र शंकर अवस्थी ने उनका अपॉइंटमेंट किया था। वो हमारे यहाँ
सिखाने आई थी ठुमरी। तो हम अपनी क्लास छोड़ के खिड़की से उनकी क्लास देखते थे, इतना अच्छा सिखाती थी। बहुत ही थोड़े दिन रही और उनके साथ बैठे ऑफिस में, बातचीत भी बहुत हुई मेरी उनसे, बहुत मेरा सन्निहित मतलब करीबी रिश्ता रहा उनके साथ। देखिए हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा अनिल भाई मुझे का बड़ा गर्व है कि मैं बात बेगम अख्तर की कोलीग रही हूँ। बात करने संगीत विद्यालय में मैंने शास्त्रीय संगीत सिखाया है, मेरी क्लासेस तो शास्त्र, लेकिन मैं पूजा करती हूँ अवधि की। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज आप तशरीफ लाई, हम लोग धन्य हो गए। आज इस ईद के आज हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है, ईद के उपलक्ष्य में। और आपको बताएं कि ईद का मतलब ये नहीं होता कोई खास नहीं है, ईद का मतलब खुशी मनाना है। तो आप जैसे आज भक्ति जी का योमिल ईद है, आज ये पैदा हुई है तो इनका भी योमिल ईद है आज। तो आपके आने से हम लोगों की ईद, सब तमाम लखनऊ वाले अवधि वालों की ईद दुगनी हो गई, चौगनी हो गई, धन्य हो गए हम लोग। अनिल भाई कुछ कहना चाहेंगे आप कमला जी के लिए, उनकी? जी मैं बिल्कुल कहते हैं ना भाव विभोर हूं, शब्द मेरे रुके हुए हैं कि कहां से मैं शुरू करूं, क्या मैं बोलूं और कुछ बोलूं, और वो बोलने में जो है वो बात ना आ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। दिल की बात जुबान पे लाना बहुत आसान नहीं होता है जब आप भाव विभोर होते हैं। तो जी, तो भक्ति जी जो कह दिया, इसमें गागर में सागर भर दिया। अब दीदिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कजरी गीत एक बार इनका और हो जाए दीदिया। देखिए, मेहंदी गीत एक सुना देते हैं सावन में, क्योंकि सावन में या बरसात में लोग मेहंदी लगाते हैं। तो एक मेहंदी का गीत है, वो भी मैंने लिखा है। मैं अपने गीत ज्यादा सुनाती हूँ इसलिए कि भाई सब लोग सुनने की, मैं भी लिख लेती हूँ, तुम लोग भी गाओ साथ में। हाँ जी। सावन मैया रे समाओ, सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सिलवट्टा में समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सिलवट्टा में भी समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। रुचि रुचि मेहंदी से फूटाई खावा, रुचि रुचि मेहंदी से फूटाई खावा। गोरे गोरे हाथन माने लगावा, गोरे गोरे हाथन मेहंदी लगावा। लाल लाल निशानी दर्शाओ, हरी मेहंदी ले आवा। लाल लाल निशानी दर्शाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा। हरी हरी मेहंदी के लाल निशानी, हरी हरी मेहंदी के लाल निशानी। हथवा पे कैसी लगे चमकानी, हथवा पे कैसी लगे चमकानी। मेहंदी पे मेहंदी पे प्यार लुटाओ, हरी मेहंदी ले आवा। मेहंदी पे प्यार लुटाओ, हरी मेहंदी ले आवा। नया रचाई के झुलवा झुलावा, मेहंदी रचा के झुलवा झुलावा। कजरी पधार सावन गवावा, कजरी मनाए सावन गवावा। अरे मेहंदी के फूल लगाओ, हरी मेहंदी मेहंदी के गुण लगाओ, हरी मेहंदी ले आवा। सावन मैया रे समाओ, हरी मेहंदी ले आवा।
हरी मेहंदी ले आवा सावन मजिया रे सवाओ हरी मेहंदी ले आवा सावन मजिया रे सवाओ हरी मेहंदी ले आवा। वाह, क्या थाप दी है आपने, बढ़िया। ढोलक की थाप भी लोक संगीत में बहुत जरूरी होती है। शाबाश। दीदिया सबका कलाकारों का भी मान को बढ़ाती जाती है कि भाई बुलवा में यही होता है, अगर चमक के बोलो तो ढोलक भी चमक के आएगी, थोड़ा तारीफ करते हो तो हारमोनियम में निकल के आएगी। तो भाई बुलवे का पूरा एक्सेंट, पूरा जो रस है, कमेंट वहाँ लिखे आ रहे हैं यही कोशिश है कि हर घर तक पहुंचे। और एक नीचे इसके फ्रेम में जहाँ आ रही है तस्वीर में नीचे देखो नंबर ऑफ दीदिया अब अगला गीत कैसे आप हमको सुनाए, कोई कैसे अभी और नहीं देखिए, अभी देखिए तो बता दीजिए समय है क्या? थोड़ा वाइंड अप किया जाए। नहीं, अभी आपके पास समय है, 10 मिनट तो इनॉग्रल था ना। 10 मिनट का 10 मिनट है। जी जी। तुम लोग कुछ दो। वैसे भक्ति जी, आज आपने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया इस प्रोग्राम में, और मैं इसकी मुबारकबाद अनिल भाई को इस कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए प्रोग्राम को, और आप लोगों ने और प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी के कदमों की बरकत से कि किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग में अभी तक 110 या 105 कमेंट्स नहीं आए हैं, और अभी हम लोग सिर्फ 30-32 मिनट हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के, और उसमें तकरीबन 110 लाइव कमेंट्स हैं। तो इट्स एन अचीवमेंट किसी भी प्रोग्राम के लिए। पिछले 2 साल में हमने जितने प्रोग्राम किए हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है, और हमें उम्मीद है कि ये तो अभी शुरुआत है, इससे बहुत से रिकॉर्ड ये प्रोग्राम तोड़ेगा, जिस तरह आज आपने इसकी शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लीजिए घर आंगन का प्रोग्राम है, तो हर घर आंगन में इसका स्वागत हो तो बहुत ही खुशी होगी। और देखिए नीरजा जी कह रही है देवी गीत गाए दो, तो हम एक देवी गीत सोच रहे हैं, सुनाए दे दीजिए। महादेवी को याद बिना करे तो कुछ होता ही नहीं। दीदी तो आपके आशीर्वाद से एक देवी गीत सुनाई दे। और देवी गीत भी हुई है कि हमारी दादी गाती रही इसको, क्या और ये बहुत पुराना है और बहुत कम लोगों ने सुना है, तो उसी गीत को हम ले थे और क्या बात, शुरुआत करते हैं। ले ओ मैया पीड़ा में कब से ठानी ले ओ मैया पीड़ा में कब से ठानी ले ओ मैया पीड़ा में कब से ठानी कौन चढ़ावे मैया खजाना रियल कौन चढ़ावे मैया खजाना रियल सोने चढ़ावे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी राजा चढ़ावे मैया खजाना रियल राजा चढ़ावे मैया खजाना रियल गलिया चढ़ावे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी रनिया चढ़ावे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी काहे के अरे मैया खजाना रियल काहे के अरे मैया खजाना रियल काहे के अरे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी काहे के अरे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी काजे मैया खजाना रियल दूध के काजे मैया खजाना रियल दूध के काजे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी दूध के काजे लाल हीरा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा मैं कब से ठाड़ी ले मैया पीड़ा
अच्छा चल रहा है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी का तो क्या कहना, वो सारे संतान में दौड़ दौड़ के करती हैं, वो भी हम लोग की बहुत प्यारी है। संगीत मतलब हमसे तो बहुत छोटी है, हमसे उन्होंने भातखंडे कॉलेज में शास्त्रीय संगीत का शास्त्र भी सीखा है, और वो तो बहुत ही नेक है इस मामले में। लेकिन बहुत से लोग हैं, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी, वो लोकगीत अवधि के लिए बहुत अभी उनको पद्मश्री मिला है, और बहुत से लोग हमारे कर रहे हैं उसमें। इन तमाम शिष्याओं को, और खास तौर से आज दांत की डॉक्टर भक्ति शुक्ला और मधु श्रीवास्तव, इन दोनों को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि इन्होंने बुलौवा करके और बहुत नेक काम किया है। और जो सामने लोग बैठे हैं उनके सहयोग के बगैर तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद बरस रहा है हम सब पे और हमारे दर्शकन पे, और हम सब के साथ जितने लोग जुड़े हैं। तो देवी गीत तो हुईगा, और कोई अलग से कोई रिक्वेस्ट हो, कोई एक देवी गीत दीदी तुम हो ले ले का है, तो हम तो माँ का सिखाया हुआ ही गाएंगे। ना नीमा के जी, आपकी रचना। देखिए मेरा एक रचा हुआ गाने जा रही है कि मैंने इसमें क्या लिखा। नीमा के डाली में डालो हिंडोलेना, देवी मैया झूलेना झूल गई। नीमा के डाली में डालो हिंडोलेना, देवी मैया झूलेना झूल गई। देवी मैया झूलेना झूल गई। सावन के धीर धीर बुनिया बीज रही, देवी मैया झूलेना झूल गई। सावन के धीर धीर बुनिया बीज रही, देवी मैया झूलेना झूल गई। देवी मैया झूलेना झूल गई। चंदन काठ के बना रे डोलना, चंदन काठ के बना रे डोलना। रेशम के डोरी और मखमल के फुलना, रेशम के डोरी और मखमल के फुलना। झुकी 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 पेड़ लगावे महारानी, देवी मैया झूलेना झूल गई। देवी मैया झूलेना झूल गई। भैया के मारे मुकुट विराजे, भैया के मारे मुकुट विराजे। टीका और बेला की गुलिया साजे, टीका और बेला की गुलिया साजे। सावन के धीर धीर बुनियन माँ भीज रही, देवी मैया झूलेना झूल रही। देवी मैया झूलेना झूल रही। हाथ जोड़ मैया के दर्शन पाओ, हाथ जोड़ मैया के दर्शन पाओ। मैया के चरण में शीश नवाओ,
ऐसे आते जाते नीरजा जी कह रही तो बंदा गाए दे आगे के लिए भी रखो ना, अगले ब्लॉग अगले ब्लॉग में रखे नहीं नीरजा जी। अब आप सुनाएं देओ लगे हाथों, अगर अगर कोई तैयार होए तो, नहीं तो फिर अगले में तो फिर कुछ नवा हुई है। अब इस साइड पर दर्शक जो हैं, दो लाइन, खाली दो लाइन हमका याद हाँ है। हाँ, अगले 2 लाइन ब्लॉग सुनाइए, में आगे 2 लाइन सुनाइए जी। जन बाजे दुआरे रंगीला दूल्हा ब्याहने आया। बाजन बाजे दुआरे रंगीला दूल्हा ब्याहने आया। गंगा के जल से कलश भरा है, गंगा के जल से कलश भरा है। पंडित वेद उच्चार रंगीला दूल्हा ब्याहने आया। बाजन बाजे बाजे रंगीला दूल्हा ब्याहने आया। अब अगली बार में तैयार करके सुनाओ। जी जी बिल्कुल, अगली बार बहुत करके। जबरदस्त। बहुत सुंदर भक्ति जी, बहुत सुंदर। और सुनने वालों के इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं। अभी बहुत जोर से ये अनिल सर, तो कार्यक्रम का वाइंड अप किया जाए। अब कार्यक्रम का तो वाइंड अप करें, लेकिन इन बतासन को का होए, बतास पेनी तो कहूँ सही। ऐसा बात नहीं, जब प्रेम ही छोटा है तो का करें, सामने सजाएंगे। हाँ बतासा भाई सब लोग लेके हम जाओ। चूड़ी धरी है, कोई चूड़ी ते बतासा सब लेके जाओ। हाँ, ऐसा अच्छा, नहीं है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बहुत ही कोई चूड़ी वो बतासा हाथ में लेके, और देखो मेहंदी उखड़ेगा, बता ऐसे सावन आए वाला है तो एक एक कुंदनी एक एक कुंदना लगाए के जाओ तो सगुन भी जाए, है कि नहीं। मैंने गाया मेहंदी गाय दी हम लोग को, गाय को गाय। तो ये सब धरे तैयारी है पूरी, अब प्रेम ही छोटा है। नहीं, तो दिल बहुत बड़ा है, साथ में बतासा है, चूड़ियों है, टिकुली बिंदी सब है। जितने लोग देखे सुने वाले हैं उनका सबका वर्चुअल प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जयका साक्षात खाए के तो उन स्टूडियो पहुंच जाए मधु जी के यहाँ, और वहाँ साक्षात बतास पेनी रखी है। तो बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। बहुत आज डिमांड आपकी बहुत है। देखो पहले दिन अब है और तमाम लोगन के आए रहे हैं, तो उनका सबका हम लोग अगले कार्यक्रम में ले। ये देखो कोई कहीं नकटा सुने के और कोई कहीं कुछ सुने के, जब तक हम रहो तब तक आओ। तो अगले अगले अगली बार के लिए कुछ हम लोग रखे थन। और आज के ये बुलौआ में जितने लोग आज शामिल भये उनके सबकी बहुत बहुत हम लोग जो है स्वागत करी थन, धन्यवाद दे थन। और अपनी तरफ से शोएब भाई बैठे हैं, शोएब भाई की तरफ से, सुनील मिश्रा जी की तरफ से, और तमाम जितने देखे सुने वाले हैं उनके सबकी तरफ से। और देखो यहाँ पर हमारे दर्शक लोग भी जो हैं वही सच सच नमन कर रहे हैं कमला श्रीवास्तव दीदी का। कमला जी, आप हम लोगन के बीच में आज आई हो, हम लोगन के बीच में इतना सुंदर सुंदर गीत सुनाए और इतना बताए हो सब कई चीजन के बारे में। ये सब अद्भुत है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम लोगन के लिए अद्भुत है। अब वाकई में मतलब इतिहास लिखा जा रहा है ये फेसबुक के ऊपर, आप समझ लो। जब तक ये रहिए तब तक आपका नाम संगे चलिए हमारे सबके। तो लखनऊ कनेक्शन में 100 से ज्यादा देशन में लोग कहूं ना कहूं देख रहे हैं और कहूं ना कहूं देखे हैं, और 40-42 हजार लोग तो सीधे सीधे देख रहे हैं। तो आप कह रहा जितना हम लोग आज धन्यवाद करी उतना कम है। और आपके संग में ये जो हमारी भक्ति शुक्ला जी हैं इनका जितना धन्यवाद कम करी, और मधु जी हैं इनका जितना धन्यवाद करी दोनों कम है। और आपके साथ हारमोनियम पे जो बैठे हैं हमारे कलाकार जगदीश जी, उनका जितना हम धन्यवाद करी दोनों कम है। तो आपकी पूरी टीम का और आपके स्टूडियो में जितने लोग हैं उनका सबका प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरह से हम लोग धन्यवाद करी थन। और अगले प्रोग्राम में हम लोगों की मुलाकात हुई है। और शोएब भाई कुछ कहा है कोई तो भाई तुम कह लो ना भैया, हम तो अब आपने कह दिया ना। आपने तो अब जब प्रोफेसर कमला ने आपको के लिए ये कह दिया कि आपने गागर में सागर भर दिया, तो अब कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन हम तो बस यही कहेंगे
कि प्रोफेसर साहब आपको देख के तो कमला बुआ यही ख्याल होता है कि कहें माशाअल्लाह 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 3 दफ़ा क्या 300 दफ़ा कहें। और हमारी सबकी दुआ यही है कि आपका साथ, आपकी सेहत, आप सलामत रहें और हमारे साथ ये एक दिन नहीं बल्कि आने वाले कई साल ये आप प्रोग्राम करती रहें। तो बस इसी दुआ के साथ, और आज देखिए बर्थडे गर्ल जो बैठी हुई है बराबर में, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो। तो बस इसके साथ मेरे ख्याल में प्रोग्राम, अब हम ये भी ख्याल रखिए अनिल भाई कि कमला जी को थोड़ा बीच में आराम भी मिलना चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा ये भी इसका हमें ख्याल रखना चाहिए अगले प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आप आखिरी अल्फाज जो कहना चाहें, आप भक्ति जी आप कहिए। और वैसे आपका शुक्रिया अदा करना बनता नहीं है भक्ति जी, आप तो हमारे परिवार की बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। तो आपको शुक्रिया तो नहीं, घर देखिए मेहमान को शुक्रिया अदा किया जाता है, मेजबान को नहीं। तो आप तो होस्ट हैं, मेजबान हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ कहना चाहें आखिर में प्लीज गो अहेड। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के जो हमारे संस्थापक हैं सुनील मिश्रा जी, शुएब भाई हैं और अनिल शुक्ला सर हैं, और जितने लोग हम लोगों से जुड़े हैं तहे दिल से, ये समझ लीजिए परिवार है और हम आप ही के आंगन से बोल रहे हैं। और इसी के साथ बुलौए का समापन करती हूँ और अगले बुलौए में आप सबका अभी से स्वागत है। कहीं से सावन आने वाला है और अभी कुछ समय तो कजरी के साथ इसी तरह की फुहारे नट्टा भट्टा आपकी फरमाइश लेते चलेंगे। इसी के साथ हम सब की तरफ से, कमला माँ की तरफ से, मेरी दीदिया मधु श्रीवास्तव जी की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, आदाब। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी 15 दिन के बाद। फ्री हो गए भाई।